अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है? आज लेक्चर नंबर 3 है। पिछली 2 लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के 9th क्लास के, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इजीली आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आज मैं बहुत से क्वेश्चंस लिखूंगा साथ साथ, तो आपने उनको नोट भी करते रहना है, वो किसी न किसी बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, कोई कहीं भी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। तो माय नेम इज ईशान हुसैन और ये आपका ही चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। चलें जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बेसिकली है क्या? ये मेटल्स में होता है। हम कहते हैं द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस, वो कहते हैं द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, के शेल में जो है आप वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो टेंडेंसी है, उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है जी। तो सम टाइम आपकी बुक ये भी लिख रही है कि भाई हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को मेटालिक करैक्टर भी बोलते हैं। मेटालिक करैक्टर, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड अ मेटालिक करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक करैक्टर, ठीक है जी। बात समझते हैं। ये आपके पास एक एटम है, ये मेटल का एटम है समझ लें, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की इसकी कैपेसिटी है, इसकी एबिलिटी है, ठीक है, कि वो कितनी जल्दी कर देगा, वो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का दूसरा नाम मेटालिक करैक्टर है, ठीक है जी। और तीसरा नाम क्या है? क्या नाम है तीसरा? तो भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, तीनों एक ही टर्म्स हैं, तीनों एक ही टर्म्स हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन सिंपल सा ही आया है ये वाला कि डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये वाली आपने डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है जी। तो ये वाली डेफिनेशन आपने लिख देनी है। अच्छा जी, दूसरी बात हम करते हैं, यहां पर वैलेंसी की एक बात आई है, तो वैलेंसी लिखते हैं जी। वैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स number of electrons lost by the atom of an metal is called valency। वो कहता है कि भाई मेटल में से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो मेटल की वैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? वैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किससे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने निकलेंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। चलें जी, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, फिर ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे जी फर्ज करें एक मेटल है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, उसके फर्ज करें एक मेटल है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक है, तो वो उसने एक रिलीज कर दिया, तो इसकी जो वैलेंसी है वो किसके बराबर होगी फिर? क्योंकि इसने एक लूज किया है, तो नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। तो एक किया तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? एक होगी, ठीक है जी, एक होगी। जैसे जी सोडियम है, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो 11 में से आखिरी शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है,
ठीक है, तो वो ये रिलीज कर देगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी है फिर 1, उसकी वैलेंसी क्या है 1। और अगर कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी फिर 2, और अगर कोई मेटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ठीक है जी, अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रिलीज किया तो 1 वैलेंसी, 2 लूज किए 2 वैलेंसी, 3 लूज किए तो 3 वैलेंसी। क्लियर होगा सबको? वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये 3 टर्म जो है वो सेम ही है। क्लियर जी, पक्की बात है, नोट कर लिया है? कर लिया है? कर दें रेस? बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। चलें जी, बहुत अहम। अब हम इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं कि इसके ट्रेंड्स कौन से हैं। ट्रेंड्स, अच्छा जी, ट्रेंड्स में फर्स्टली हम देखेंगे पहले ग्रुप में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ग्रुप में बढ़ता है या नहीं। तो पहले तो हमें ग्रुप पता होना चाहिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं मुझे समझ लें। ग्रुप मतलब है ऊपर से नीचे, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 का है, हम पढ़ चुके हैं। चलें जी, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। हा ली ने की रब से फरियाद, ये ग्रुप है, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए या 1 ग्रुप कह लें इसको। ठीक है जी, तो ऊपर से नीचे जब आप आते हैं, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो इनका साइज बढ़ता है, इनका साइज बढ़ता है, इनका साइज ऊपर से नीचे साइज क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे साइज लिख देते हैं यहां भी, इंक्रीज। ठीक है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है। चलें फर्ज करें जी, ये आपके पास एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो भाई इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फासला है कम। ठीक है जी, तो वो इसको मजबूती से पकड़ के रखेगा, उसको लूज नहीं होने देगा जल्दी, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं होने देगा जल्दी। तो इसका मतलब भाई इसका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो कम है, और अगर इसका देखें तो इसका साइज बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो साइज ज़्यादा हो गया, तो वो उस फोर्स के उसको पकड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ दो रीज़न है, एक शील्डिंग इफेक्ट भी आता है और दूसरा इसका साइज आता है। तो हम साइज पे ज़्यादा बात करेंगे आज। तो इसका साइज बढ़ गया है, तो साइज ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब वहाँ पे उसकी अट्रैक्शन कम हो गई है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम हो गई है, तो जिसकी वजह से ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा एज कंपेयर टू इसके। ठीक है जी, अच्छा जी नीचे आ जाएं। अब तो साइज माशाल्लाह और ज़्यादा हो गया है, तो अब ठीक है, तो ये और जल्दी इससे भी ज़्यादा ये कर देगा और इससे भी ज़्यादा ये कर देगा, क्योंकि इसका साइज तो सबसे ज़्यादा हो गया है। समझाने के लिए ये मैंने किया हुआ है। ठीक है जी, ये साइज की समझ आ गई। ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। शेल्स क्या होते हैं, पाथ, रास्ते। ठीक है, तो ये रास्ते बढ़ते ज़्यादा होते जाते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, जैसे फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, तो उसका उसके जो शेल है वो एक शेल ही होगा। ठीक है, तो आपने नोट लिख लेना है यहाँ पे, नोट। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड, कि जौन सा पीरियड है उसके उतने ही शेल होंगे। अगर ये फर्ज करें 1 2 तीसरा पीरियड है तो इसके कितने शेल होंगे, सोडियम के 3 शेल होंगे, क्योंकि ये थर्ड है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर ये 3 में है तो इसके वैलेंस, तो इसके शेल कितने होंगे, 3 होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई है। क्लियर जी, ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए जी, अब करते हैं इसका कुछ सवाल कि है क्या बेसिकली। तो सवाल ये आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, नोट कर ले। चलिए अच्छा जी, सवाल यह पूछा जाता है, वाई द इलेक्ट्रो
positivity, why the electropositivity character increase down the group, कि भाई जो डाउन द ग्रुप है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का क्या मतलब है कि भाई ये आपके पास एटम है, ठीक है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत, अब जितना ज्यादा साइज होता जाएगा, जितना ज्यादा साइज होता जाएगा उतना ही इजी उसको रिमूव करवाना आसान हो जाएगा, उतना ही उसको रिमूव करवाना आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो दरमियान फासला है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसके दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो हम इजीली उसको रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो बहुत आसान सा टॉपिक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, आंसर हमारा ये होगा बिकॉज डाउन द ग्रुप, डाउन the group size, the size of atom increase due to number of shells increase, so attraction between nucleus and valence electron is weak, therefore electropositive character increase down the group, डाउन द ग्रुप उसका जो साइज है वो जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ता है। कर दें रेस, लिख लिया है, कर दे रेस जी। अच्छा चलें जी, ये आपका सवाल भी बन गया और लिख भी लेना है आपने, कर दें रेस, ओके। ला 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 हो। चलें जी, नेक्स्ट जी अगर हम बात करें पीरियड की, ये ग्रुप था, अब पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होगा, ओ भाई पीरियड होता है इस तरफ, तो मैं लिखता हूं जी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियॉन, ये होता है। ठीक है जी, तो इसका साइज ये वाला है, इसका साइज ये है, इसका साइज ये है, इसका साइज ये है, इसका ये इतना छोटा होता नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। यानी कि इस तरफ क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो भाई जब साइज डिक्रीज होता है तो इसका मतलब कि इसके दरमियान जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को हिट करवाना, बाहर निकालना बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाता है। जब साइज कम हो जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने तो इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमारे लिए फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई इस तरफ मेटालिक करैक्टर मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन निकाल। सिंपल सी अगर हम बात करें तो मेटालिक करैक्टर का मतलब क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देने को हम कहते हैं मेटालिक करैक्टर के। वो कितनी जल्दी दे देता है, कितनी जल्दी दे देता है। हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो फिर ज़्यादा समझ
आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको अब? अच्छा जी, अब इसका सवाल मैं लिख देता हूं, जवाब आप लिख लेंगे, लिख लेंगे, इजी ही है, बस आपकी बुक पे भी लिखा है तो आप इजीली कर सकते हैं। चलें जी, मैं क्वेश्चन फिर भी लिख देता हूं यहाँ पे, आंसर अब सारे नहीं लिखूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर along a period। ठीक है, समझा? मैंने दिया है, आंसर आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आंसर? कि भाई द साइज ऑफ एटम्स along a period is decreases, so the attraction between nucleus and valence electron is strong, and so it is difficult to remove from valence electron from valence shell, so it is metallic character is decreases। ठीक है, is decreases। क्लियर हो गया? पक्की बात है, देख लें। चलिए ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारा जो सवाल है वो ये बनेगा, ट्रेंड हमारे हो चुके हैं, अब हम कुछ देखेंगे रिएक्टिविटी के बारे में। एक सवाल है, ठीक है, रिएक्टिविटी। चलें साइज के हवाले से देखते हैं। आयोनाइजेशन, चलें एक और सवाल करते हैं भाई। वाई द size of sodium, it is sodium, is smaller than potassium। पोटाशियम मतलब कि जो साइज है वो सोडियम का ज़्यादा है और पोटाशियम का जो है वो पोटाशियम का ज़्यादा है और सोडियम का जो है वो कम है। कहता है कि सोडियम कम है और पोटाशियम का साइज ज़्यादा है। क्यों है जी? तो वजह आप लिख सकते हैं कि भाई सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर, इसका आंसर आप लिखेंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 and atomic number of potassium is 39। ठीक है जी, 39। अच्छा जी, ये कौन से ग्रुप से तल्लुक़ रखता है? थर्ड से। ये कौन से है? 4 से। तो हम नंबर ऑफ शेल्स भी लिख सकते हैं, 3 shells are present in sodium, while the number of shells in potassium, के लिखा है मैंने, पोटाशियम इज 4। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं देयरफॉर वो क्या है। क्लियर है सबको सवाल? क्या वजह है? एक तो उसके शेल्स भी इंक्रीज हैं, दूसरा उसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका 39 है। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? पक्की बात है। चलें जी, रेस करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। बहुत आसान होता है जी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान इसका क्या रिलेशन है। तो अब पढ़ते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब ये क्या बला आ गई भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, अगर आपके पास ये एटम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, इसको आपने बाहर निकालना है
तो जितनी आपने इसको निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी है, एनर्जी क्या करनी है आपने, इसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो वो एनर्जी वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम उसको देते हैं उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक नोट लिख लें, all metals are electropositive, सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, सारी की सारी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया जी, क्या है। अच्छा चलें जी, अब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के दरमियान क्या हमारा रिलेशन है, रिलेशन क्या है, ठीक है। तो रिलेशन भाई यही है कि अगर साइज उसका ज़्यादा होगा, अगर साइज ज़्यादा होगा तो भाई इसके दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी, वीक। साइज ज़्यादा है ना तो अट्रैक्शन वीक होगी। सिंपल सी मैं बात करूँ, साइज और अट्रैक्शन जो है ये एक दूसरे के इनवर्सली हैं, एक दूसरे के साइज और अट्रैक्शन, ठीक है। अगर साइज ज़्यादा है और साइज ज़्यादा हो गया तो अट्रैक्शन क्या होगी, वीक, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, वीक। अगर ये वीक है तो ये ज़्यादा है, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा है। मतलब क्या भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात करें तो क्या है, इनवर्सली। अगर साइज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब अट्रैक्शन हो गई, फर्ज करें कम, अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान हो गया या मुश्किल हो गया। अट्रैक्शन कम हुई है तो हमारे लिए निकालना आसान हो गया, तो आसान हो गया तो हमें थोड़ी एनर्जी देना पड़ेगी। जब हम थोड़ी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम एनर्जी देंगे उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, पक्की बात है, कर दें रेज, ओके। अच्छा चलें जी, कुछ और सवाल करते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है जी। कोई सवाल हुआ तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में, जिस तरह का मर्जी भी हो, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा होगा व्हाई सोडियम इज लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन पोटाशियम, ठीक है। कि जो हमारा सोडियम है वो क्या है, लेस है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन मतलब कम देता है, किसकी निस्बत, कंपेयर टू पोटाशियम, कंपेयर टू पोटाशियम। क्यों होता है जी, वजह बयान करें। तो भाई पोटाशियम, ये देखें ना, मैं आपके सामने एक बनाता हूं, आंसर भी लिखते हैं बाद में। अब देखिए, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, डाउन द ग्रुप क्या होना है, साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज होना है ना, ऊपर से नीचे साइज होना है इंक्रीज। तो इसका साइज हुआ ये वाला और इसका इससे ज्यादा ही होगा, भाई कम तो नहीं होगा। अब इसके दरमियान जो अट्रैक्शन है, अब इसका ये न्यूक्लियस होगा, फर्ज करें, ठीक है। तो इसका साइज ज्यादा है, इसका कम है, इसकी अट्रैक्शन कम है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हमारा यहां से ज्यादा है, इजीली हम रिमूव करवा सकते हैं। एनर्जी हमें कम देना पड़ेगी, एनर्जी हमें कम देना पड़ेगी, तो इसलिए इसका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। इसका कम है और इसका ज़्यादा है। क्लियर हो गया। चलें जी, इसका आंसर लिखते हैं। अब हम आंसर हमारा ये होगा, मैं पानी में को भी, अच्छा चलें जी, आंसर हमारा होगा द साइज ऑफ sodium is smaller than potassium, ठीक है जी, उसका साइज कम है।
so energy is required to remove electron from sodium atom is large as compared to पोटाशियम, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि भाई इसकी पिक्चर भी साथ बना दीजिएगा तो फिर ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है जी। पोटाशियम का होता है 39, पहले में मैं लिखवा चुका हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। और सोडियम का होता है 11। तो इसके कितने शेल हैं? 3। इसके कितने हैं? 4। तो इसकी वजह से उसका साइज़ ज़्यादा है और हमें एनर्जी और जो है वो निकालना इजीली हमारे लिए आसान हो जाता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो पोटाशियम का ज़्यादा है और सोडियम का कम है। क्लियर हो गया? अब पक्की बात है, कर दे रेस। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। किधर लेके जा रहे हो? मैं सवाल को कह रहा हूँ कि तुम ही आना इस दफ़ा पेपर में बस, ठीक है। किधर घूमे जा रहे हो आप? तो कुछ और ख्यालात में पड़ गए। चलें जी, एक और सवाल करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे सर सवाल ही करवाए जा रहे हैं। जो सारे के सारे बोर्ड्स में आ चुके हैं मैं वही करवा रहा हूँ। अच्छा चलें जी, उसके बाद क्वेश्चन होगा वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी, चलें इस तरह भी रहने दें, इस तरह के वाई द मेटालिक करैक्टर, वाई द मेटालिक character of calcium is greater than magnesium, मैग्नीशियम, ठीक है जी। क्यों होता है ये आपने बताना है। तो वजह फिर वही साइज कि भाई पोटाशियम का जो है मैग्नीशियम का साइज कम है और कैल्शियम का साइज ज़्यादा है, ठीक है जी। ये दूसरे ग्रुप में से लिया गया तो दूसरे को याद करना बड़ा आसान है भी। बेरिलियम, ठीक है जी, ऊपर से नीचे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो भाई मैग्नीशियम ऊपर आता है, कैल्शियम नीचे आता है। इसका साइज ये होगा, इसका साइज ये होगा। तो इसके दरमियान अट्रैक्शन किसकी ज़्यादा हुई? इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है और इसकी अट्रैक्शन वीक है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए उसकी अट्रैक्शन हो गई है वीक। तो हमें इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप वही आंसर लिख सकते हैं, सिर्फ चले मैं लिख देता हूँ। आंसर हम लिखेंगे जी, वजह वही होंगी, बार बार साइज की बात ही की जा रहे हैं हम। अच्छा जी, आंसर है साइज ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम उसका साइज जो है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? साइज जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव
करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं मेटालिक करेक्टर, या इस तरह साथ ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप आपने लिखना है कि इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के हवाले से। अब पहले मैंने वैसे लिखा था, अब आपको ऐसे हिंसों में जाके मतलब कोई एलिमेंट लिख के दे दिए तो ऐसे हो जाता है। क्लियर जी, पक्की बात है। अब मैं क्वेश्चन तकरीबन सारे करवा चुका हूँ, 2-3 सवाल रहते हैं वो भी कर लें, कर दे रेस, ओके। चलें जी, इंजॉय करते हुए पढ़ें, कॉपी पेंसिल पकड़ लें अगर नहीं अभी भी पकड़ी तो। अच्छा चलें जी, अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा जो है वो आयोनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा फिर से डिटेल के बारे में पढ़ते हैं कि आयोनाइजेशन क्या होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मैं पहले भी समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो सलाहियत है, जो हम उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बोलते हैं, जो और जितनी एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो हमारी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका दूसरा नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर नहीं देखी तो वीडियो देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। चलें जी, फिलहाल आप ये देखें। चलें जी, किसी वजह से जो है वीडियो दरमियान से कट हो गई। चलें जी, मैंने पहले आंसर लिख दिया है, अब तो आपने जो है इसको कवर अप कर लेना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये बेसिकली होता है कि इलेक्ट्रॉन, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हम उसे कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। और अगर हम उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हम उसे कहते हैं कि ये कौन सी है, फिर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है, सेकंड उससे ज़्यादा होती है, और थर्ड तो उससे भी ज़्यादा होती है। तो ऑर्डर इसका कुछ ये होगा, ऑर्डर हमारा ये होगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मतलब कम होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके बाद थर्ड जो है वो सेकंड से भी ज़्यादा होती है। ये ऑर्डर है। और सवाल हमारा पेपर में ये आता है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम कर ले या कोई और सेकंड ग्रुप में से ले ले, ठीक है जी। तो बिकॉज व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट व्हेन 2 or more इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वैलेंस टू रिमूव फ्रॉम वैलेंस शेल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो इसलिए जी वजह क्या है, और उसकी वजह यही है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। ये इसके बाद लिख लेना, आपने ये लाइन भी लिखनी है, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। मैंने पहले लिखा था लेकिन वीडियो कट हो गई, तो चलें हमें इसे अभी कर लेते हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वजह इसकी यही है जी। फर्ज करें जी मेरे पास जब कोई न्यूट्रल एटम होता है ना, उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। तो असल में होता क्या है कि मैग्नीशियम का 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो प्रोटॉन 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब 11 हो गए वो कम हो गए, प्रोटॉन की ताकत ज़्यादा होगी तो वो उसको पकड़ लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज़ कम हो गया, जब साइज़ कम हो गया तो इसका मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी अब एज़ कम्पेयर टू जब पहले था, ठीक है। तो हम उसको फिर ज़्यादा एनर्जी देंगे। अगर हम उससे भी और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसका साइज़ और फिर कम हो जाएगा, तो फिर हम उसे और ज़्यादा एनर्जी देंगे। आई होप कि आपको अच्छी लगी है जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।